हेलो बच्चों, वेलकम टू PSBI। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। और ये हमारा इसका आज डे 3 होगा, यानी इससे पहले 2 क्लास हमारा इसका हो चुका है। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, तो लस्टर के बारे में। ठीक है, चलिए। मेटल्स like silver and gold have a sign, whereas wood does not shine that much. चांदी और सोने जैसी धातुओं में क्या होती है, चमक होती है, जबकि लकड़ी में उतनी चमक नहीं होती है। चांदी और सोने जैसे धातुओं में, मेटल्स में चमक होती है, जबकि लकड़ी में उतनी चमक नहीं होती है। सिमिलैरिटी, synthetic clothes have a sign whereas woolen clothes do not have a sign. सेम बात है, सेम है, सिमिलरली कह रहा है। इसी तरीके से जो है वो जो सिंथेटिक क्लोथ्स होता है उसमें साइन होता है, और वहीं जो वुलन क्लोथ्स होता है उसमें चमक नहीं होता है। इट इज जनरली seen that metals like aluminium, iron, copper, silver and gold show luster. आमतौर पर देखा जाता है कि एल्युमिनियम, आयरन, इसके बाद कॉपर और सिल्वर जैसी जो मेटल्स है उसमें चमक दिखती है। ठीक है। वुड एंड पेपर बीइंग नॉन मेटल्स डू नॉट शो लस्टर। लकड़ी और कागज जैसी जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें चमक नहीं दिखता है। Some materials lose their shine and appear dull when exposed to air and moisture. कुछ पदार्थ हवा और नमी के संपर्क में आने पर अपनी चमक जो है वो क्या करते हैं, तो खो देते हैं। An iron rod appears dull, but when it is rubbed with sandpaper, the top layer gets removed and it appears lustrous. क्या कहा गया था, तो कहा गया था कि कुछ पदार्थ जो है वो हवा और नमी के संपर्क में आने पर अपनी चमक खो देता है और फीके दिखाई देते हैं। लोहे की छड़ जो है वो फीकी दिखाई देती है, लेकिन जब इसे सैंड पेपर में रगड़ा जाता है तो इसकी ऊपरी परत जो है वो हट जाती है और ये चमकदार दिखाई देता है। Therefore, to see whether a material is lustrous or not, we must observe freshly cut surface of the materials. If the freshly cut surface is shiny, then the materials is lustrous. इसीलिए जो है यह देखने के लिए कि कोई पदार्थ चमकदार है या नहीं, हम पदार्थ की ताजा कटी हुई सतह को देखना चाहिए। यदि ताजा कटी हुई सतह का चमकदार है तो क्या होगा, तो पदार्थ भी चमकदार होगा। Materials can thus be divided on the basis of luster. यानी कि सामग्रियों के मटेरियल्स के चमक के आधार पर जो है इसको हम विभाजित करते हैं। चलिए, अब देखिए इसको दोनों तरफ मटेरियल्स है। डिवाइड द फ्लोइंग मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर। दोनों तरफ क्या है, मटेरियल्स है, दोनों तरफ मटेरियल्स है।
कॉपर, वुड और एल्युमिनियम और लेदर। ठीक है, इसमें क्या है, तो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों में चमक होता है, लेकिन वुड और लेदर में चमक नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा हार्डनेस क्या है। हार्डनेस, हार्डनेस मतलब क्या होता है, हार्डनेस का अर्थ होता है कठोरता। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स फील डिफरेंट व्हेन यू टच देम, सम आर हार्ड वेयर एज सम कैन बी प्रेस्ड इजिली एंड आर सॉफ्ट। अलग अलग पदार्थ जो है छूने पे अलग अलग तरह के लगते हैं। अलग अलग पदार्थ जो है वो छूने पे अलग अलग तरह के लगते हैं। कुछ जो है वो कठोर होते हैं, जबकि कुछ को आसानी से दबाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। तो अलग अलग पदार्थ जो है छूने में अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो आसानी से क्या होता है, तो आसानी से दबाया जा सकता है, यानी कि सॉफ्ट होता है। Some items like cotton, spongy and wool which can be compressed easily are called soft materials. कपास जो है हमारा, ठीक है, कह रहा है कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जैसे कॉटन, स्पॉन्ज और उल। ठीक है, जैसे कुछ वस्तुएं जिन्हें हम आसानी से क्या करते हैं, तो आसानी से दबाया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। कुछ वस्तुएं जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। ठीक है, जैसे में दिया गया है क्या, यहीं पे दिया गया कॉटन है, स्पॉन्ज है और वुल है, ये सब क्या है, ये सब सॉफ्ट मटेरियल्स है। आइटम्स लाइक आयरन, स्टोन etc cannot compressed or pressed easily, they are called hard materials। कुछ आइटम्स जो है जैसे कि आयरन है, स्टोन है, उसको क्या, उसको अगर हम दबाते हैं तो वो नहीं दबेगा। ठीक है, प्रेस वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिन्हें आसानी से, ऐसे समझिए कि जिन्हें आसानी से हम नहीं दबा सकते हैं। ठीक है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं हार्ड मटेरियल्स। ठीक है, यानी कि सॉफ्ट मटेरियल्स और हार्ड मटेरियल्स के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं उन्हें कहा गया सॉफ्ट मटेरियल्स, जिनको हम आसानी से नहीं दबा सकते हैं या फिर दबा ही नहीं सकते हैं उनको हम कहते हैं हार्ड मटेरियल्स। अब सॉफ्ट मटेरियल्स का कुछ एग्जांपल दिया गया है क्या, तो दिया गया था कॉटन, स्पॉन्ज और वूल। यहीं पे हार्ड मटेरियल्स का कुछ दिया गया है एग्जांपल, जैसे आयरन है और स्टोन है। ठीक है, ये क्या है, हार्ड मटेरियल्स है। Thus materials can be classified on the basis of hardness। इस प्रकार जो है वो हम मटेरियल्स को कठोरता के आधार पे क्या करते हैं, तो कठोरता के आधार पे क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मटेरियल्स को हम कठोरता के आधार पे क्लासिफाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों का फोटो दिया गया है, एक है हार्ड मटेरियल्स, दूसरा है हमारा सॉफ्ट मटेरियल्स।
देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया गया है ये हार्ड और सॉफ्ट का, कि स्क्रैच अ कैंडल, अ पीस ऑफ वुड, अ स्टोन, अ प्लास्टिक cup, eraser and an iron rod with an iron key. What do you observe? It will be seen that materials which are soft can be scratched, whereas materials having hard surfaces cannot be scratched. एक मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती लकड़ी का टुकड़ा, इसके बाद हो गया क्या, पत्थर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कप हो गया, रबर हो गया। इसको कह रहा है क्या, इसको कह रहा है कि इन सब चीजों को हम लोहे की चाबी से क्या करते हैं, खरोचते हैं। तो आप क्या देखते हैं, यह देखा जाएगा कि नरम पदार्थों को खरोचा जा सकता है, जबकि कठोर पदार्थों को हम नहीं खरोच सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है।